हाय करो। हम लोग जा रहे हैं आत्या के स्कूल रिपोर्ट कार्ड लेने और बेटी मेरी फर्स्ट आई है ना। सो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के स्कूल और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो 99.9% से वो पास हुई है और उसका यूकेजी क्लास था अभी, अब वो जाएगी और फर्स्ट क्लास में जाएगी। तो आज हमें आज रिपोर्ट कार्ड मिलना था, तो हमें स्पेशली 12:30 बजे की टाइमिंग में बुलाया गया है क्योंकि जो नॉर्मल नंबर से पास हुए हैं उनका तो 10:30 से 12 का टाइमिंग था, लेकिन जिनके बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए पोजीशन पे आए तो उनको 12:30 बजे आना था क्योंकि हमारे यहाँ पे स्कूल में पार्षद जी आएंगे जो हमारे एरिया के पार्षद हैं, तो उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और तो इसलिए हम आए हैं 12:30 बजे करीब। और जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो पहले मैं सूट पहन के आई थी और बेटी को मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया था कि रिपोर्ट कार्ड मिलेगा और इस तरीके से फ़ोटो वगैरह ली जाएंगी, तो मुझे उसको स्कूल की यूनिफॉर्म में लेके आना चाहिए था। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे बिटिया रानी का क्लास यूकेजी लिखा है, आद्या उसकी फ़ोटो लगी हुई है। और तो मैं उसको लेके आ गई थी कलरफुल यूनिफॉर्म में। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि अभी तो टाइम है और मैंने देखा और बच्चे यूनिफॉर्म में आए हुए थे, तो फिर मैं फिर से घर वापस गई। उसके बाद में बेटी को मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म में रेडी किया। उसके बाद आए तो मैंने जब घर गई तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं भी साड़ी पहन लूँ। पहले मैं सूट ही पहन के आ गई थी और क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है कुछ दिनों से, और आज लेकिन बेटी का स्कूल में जाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा वो किया कि हाँ जाना है, करना है तो उठना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके से जो ये जो रेड कुर्ते में ये हमारे एरिया के जो पार्षद जी हैं वो हैं। तो और ये बगल में जो माला पहना रही हैं लेडीज़ को वो प्रिंसिपल मैम है स्कूल की। तो माला उनको पहनाया जा रहा है जो बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं, उनकी मम्मा को माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं और मेडल दिया जा रहा है। मिला तो है, मेडल भी तो है।
वो करती हूँ ना ब्लॉग डालती हूँ। जल्दी से बेटा, जल्दी से बेटा। सो फैमिली, तो अभी हम आ गए हैं स्कूल से, और आप लोगों ने देखा वीडियो में आगे, मतलब देख ही चुके होंगे वो क्लिप की मेरी बेटी जो है 99% से पास हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है। आज मतलब इस बार इसका यूकेजी था, वो फर्स्ट पे जाएगी। और किस तरीके से हम माओं को, जिनके बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, उन माओं को, मतलब उनके बच्चों के पेरेंट्स को कैसे सम्मानित किया गया है, जो हमारे एरिया के जो पार्षद जी हैं उनके थ्रू हमें सम्मानित करवाया गया, प्लस जो हमारे बेटी के स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम हैं उनके थ्रू। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अभी हम आ गए हैं स्कूल से, और बिटिया रानी को इतनी टेंशन है कि मम्मा मेरा होमवर्क नहीं हुआ है, और ट्यूशन वाली मैम आ जाती हैं 5 बजे, तो ये होमवर्क करने के लिए बैठ गई हैं, क्योंकि ये इनका ट्यूशन वाला होमवर्क है। और अभी मैं जा रही हूँ, मैंने सोचा जब तक खाना वाना निकालेंगे तब तक कर ले थोड़ा, तो ठीक ही है। और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, क्योंकि गाइस मेरी आजकल ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और लेकिन स्कूल जाना था, इस वजह से उठी, और भाई जो भी है करना पड़ा मुझे, मतलब जाना था। खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आज अपनी तबीयत को भूल ही गई। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि बेटी मेरी इतने अच्छे नंबर से पास हुई है, तो फिर मुझे अपना तबीयत भी को मतलब साइड में रख दिया। वरना देखा जाए होली के टाइम में मेरी हेल्थ जो था वो काफ़ी सही चल रहा था, और उस टाइम में मैंने इतना ज़्यादा काम या भगदड़ जो भी कहिए आप, जिस वजह से भी हो मुझे नहीं पता, बाल देखिए कितने अजीब लग रहे हैं, लेकिन होली के बाद से मैं बिल्कुल डाउन हो गई हूँ, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो खैर अभी ये छोड़ते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी इसके एग्ज़ाम में के जो मतलब जो भी नंबर्स थे वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी कितने क्या हैं। पहले जो एग्ज़ाम्स हुए थे वो उतना अच्छा नहीं, लेकिन इस बार का उसका बहुत अच्छा हुआ है। और जो उसका नहीं भी हुआ है पिछले एग्ज़ाम्स में, उसका भी कारण यही है कि हम खुद नहीं ध्यान दे पा रहे, हम इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं। और छोटा बच्चा जब होता है ना, तो आप जो बड़े बच्चे की पढ़ाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, मतलब जैसे कि मेरा बाबू की जो एज है 1.5-2 साल के अंदर के बच्चे, और अगर कोई बड़ा बच्चा पढ़ने वाला घर में है, तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि जब भी बेटी मेरी पढ़ने बैठती है तो वो उसको मतलब वो शैतानी करने लगता है, उसको कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, मतलब इस टाइप की चीज़ें होती हैं। रोना धोना इन दोनों में, अब तो लड़ाई झगड़े अभी से बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, तो इस वजह से डिस्टर्ब वगैरह बहुत होता है। और मेरे स्टार्टिंग में इतने हॉस्पिटल के चक्कर, और अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो फिर ये बाबा दादी के कहने पे तो पड़ती नहीं है। वो लोग, हम लोग मम्मा पापा क्या होते हैं, बच्चे को डांटते भी, बाबा दादी के अंदर ये कमी होती है कि वो बच्चे को डांटते नहीं है। इस चीज़ से बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो वही मैंने तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जिस दिन हॉस्पिटल जाती थी उस दिन तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के दिनों में आप लोगों ने खुद देखा होगा, मैं ब्लॉग डालती थी, इतने ज़्यादा मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे। आज ये टेस्ट होना है, तो आज वो टेस्ट होना है, आज उसकी रिपोर्ट मिलनी है, तो आज ये दिखाना है डॉक्टर को, वो दिखाना है। तो मतलब इतने ज़्यादा चक्कर लगते थे। और मैं हॉस्पिटल से जब घर आती थी 3 बज जाते थे, कभी कभी मुझे 4 तक बज गए, शाम हो गई आते आते। और मेरी बेटी का मतलब होमवर्क तक नहीं होता था। तो इतना मतलब बच्चे जब माँ होती ना, तो माँ ध्यान देती, माँ क्या स्ट्रिक्टली थोड़ा सा बच्चे से बोलती है, डांटती है, ज़रूरत पड़ने पे पिटाई भी लगाती है, तो बच्चे थोड़ा लाइन पे रहते हैं। लेकिन अगर माँ अगर पूरे दिन घर पे नहीं है, पापा भी नहीं है, पापा ऑफिस में है, तो फिर बच्चे पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि अभी इनकी वो एज तो है नहीं कि अपनी मर्ज़ी से सोचे कि मेरी मम्मा घर पे नहीं है और मुझे पढ़ाई करनी है, टाइम पे खाना खाना है या टाइम पे पढ़ाई करनी है। ये अभी इनकी वो वाली एज़ नहीं है। एक टाइम वो भी आएगा कि वो एज़ होगी, और जब इन्हें इन सब चीज़ों की समझ होगी और ये खुद से करेंगे। तो अभी तो खैर छोटी है, तो बस यही मैं कहूँगी कि जो पिछले वाले बेटी मेरी कह रही हूँ, मैं छोटी नहीं हूँ, बड़ी हूँ।
तो जो पिछले एग्ज़ाम हुए थे उसमें कुछ ऐसे घर का माहौल और इतना मतलब पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पाए, मेरी खुद की गलती थी। तो उसमें भी अच्छे ही नंबर है, ऐसा नहीं है उसमें ख़राब है, लेकिन इस एग्ज़ाम के मुताबिक उसमें कम है। और इसमें तो मैडम इनकी खुद से मेरे से 1-2 बार जब मैं स्कूल गई हूँ टोक के उन्होंने कहा है कि आद्या इस टाइम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है, वो सारा कुछ उस मतलब पूरा 100% उसका पूरा एग्ज़ाम पूरा सही गया है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं इसका श्रेय जाता है इनके ट्यूशन टीचर को भी, क्योंकि जो इनकी ट्यूशन टीचर हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ध्यान देती हैं, मतलब ये उनकी भी मेहनत का फल है। तो वो भी बहुत मन से पढ़ाती है, लड़की बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी बच्ची है। और वो मन से पढ़ा रही है, वो मेहनत कर रही है और साथ में मेरी बच्ची भी मेहनत कर रही है। अब दोनों की मेहनत का ये फल है कि रिज़ल्ट इनका इतना अच्छा आया है। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि ये फर्स्ट में जा रही है। मैं आप लोगों के साथ में रिज़ल्ट शो करती हूँ। तो ये इस तरीके से इनका ये रहा है, इसके अंदर है रिपोर्ट कार्ड, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो समझ सकते हैं ये चीज़ कि मेरा जो 1.5 साल का बच्चा है और प्लस बिटिया का मतलब उससे ना उसकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वो जब भी पढ़ने बैठती है तो माहौल जो बाबू हैं वो रोना धोना, ये छीन रहे हैं वो छीन रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है उसकी मतलब। और दूसरा मेरी जो थर्ड प्रेगनेंसी चल रही है उसमें इतने ज़्यादा इशू उस टाइम से चल रहे हैं। कभी मेरा हॉस्पिटल आए दिन जाना आना लगा रहता है, वहाँ से आते हैं तो बस मैं तो डाउन हो जाती हूँ, बिस्तर पे पड़ जाती हूँ। और नहीं भी जाना होता है तब भी मेरी, आप लोगों को पता ही है कि इतनी तबीयत ख़राब रहती है, तो जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अपनी बेटी पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं दे पा रही हूँ इस बार। और मैं नहीं दे पा रही हूँ उसके बाद भी मतलब इतने अच्छे नंबर आए हैं, क्योंकि उसका श्रेय जाता है, मैं फिर से कह रही हूँ, इनकी ट्यूशन टीचर को। वो मन लगा के पढ़ाती हैं और ये मन लगा के पढ़ रही हैं, तो इन दोनों की मेहनत का ये फल है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी बेटी अच्छे नंबर लेके आई है। मेरे लिए तो भाई बहुत अच्छे हैं और सब माएँ खुश होती हैं जब उनके बच्चे क्लास में मतलब अच्छे नंबर लेके आते हैं, टॉप करते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को ही होती है। तो अभी ये सब हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मैं सच बता रही हूँ। मेरी आवाज़ ही आप लोगों को लग रही है गला बैठा बैठा सा लग रहा है। ये गला बैठा जुकाम से नहीं है, थकान से जो होता है ना, गला बैठ जाता है, कि बॉडी में बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए हमें उठना पड़ता है, चलना पड़ता है, करना पड़ता है। तो अभी जा रहे हैं खाना खा लें, अभी 3 बज रहा है और खाना पीना नहीं हुआ है। मैं सिर्फ दूध पी के गई हुई थी, बिटिया रानी ने भी दूध पिया था, बिस्किट वगैरह खाए हुए थे। और मम्मी आपने तो दूध ही नहीं पिया था और हम तो मैंने पिया था बेटा, आपके सामने नहीं पिया था। अब मतलब इनके सामने पिए तभी इनको पता चलेगा मैंने पिया था। तो अभी जा रहे हैं, बस खाना खा लेते हैं। बाबू है नीचे दादी के पास सो रहे हैं, मैं उनको लेके नहीं गई थी और तो वहाँ से लौट के आई तो देखा सोने के उसमें लग रहे थे माहौल में कि ये सो जाएंगे, तो फिर उनको दूध दे के आ गई। तो वो अब आवाज़ नहीं आ रही, कहने मतलब सो गए हैं। तो हम भी खा पी के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर आगे जो होता है आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये रहा मेरा, इसमें से मैं खा चुकी हूँ भी थोड़ा सा आलू की भुजिया और ये थोड़ा सा दही और पूड़ी अजवाइन वाली। तो चलिए अब खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। जल्दी से फिनिश करो। इधर मैं खा रही हूँ, सामने मेरी बेटी खा रही है बैठ के, हम दोनों खा लेते हैं, फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि बाबू जग जाएगा तो फिर आराम नहीं कर पाएंगे।
और इस टाइम मुझे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना मैं शाम को फिर उठ नहीं पाऊँगी खाना पीना के टाइम में, फिर दिक्कत हो जाएगी।